ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सबसे पहले आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी गंगा जल में निवास करते हैं। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को अत्यधिक ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। साथ ही जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ पूर्णिमा की अत्यंत पवित्र और पावन व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो, चाहे वह मनोकामना पुत्र प्राप्ति की हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, चाहे सुयोग्य वर प्राप्ति की हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, तुमने अत्यधिक ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य एवं संपत्ति मिलती है, निर्धन को धन मिलता है, सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है एवं पुत्र इत्यादि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को पृथ्वी पर किस किसने किया है, इस विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस पृथ्वी पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अत्यधिक ही सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। घर में धन और धान्य इत्यादि की कोई भी कमी नहीं थी। उनको केवल एक ही बड़ा दुख था कि उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। इस वजह से वह दोनों ही पति पत्नी अत्यधिक दुखी रहते। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह योगी भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका क्या कारण है हे योगी, मुझे कृपया करके बताइए। तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह स्वयं भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ने योगी की जब यह बात सुनी तो वह अत्यधिक ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और अत्यधिक ही आर्त भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र नहीं होने के कारण अत्यधिक दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सभी वृतांत कहा और स्वयं भी तप के निमित्त वन में चला गया।
वन में जाकर उस ब्राह्मण ने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्ने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो ही वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाओ और उन दियों से शिव जी का पूजन करो, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल को उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम के वृक्ष को देखा, जिस पर एक अत्यंत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना कर कहने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, हे रिद्धि और सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर गणेश जी की कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अत्यंत ही सुंदर आम के फल को देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था यह वही है, और वहाँ पर कोई भी फल दिखाई नहीं दिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ा और अपने घर पर आकर अपनी स्त्री को वह फल दिया, और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खाया और फिर वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ ही वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी उम्र वाला हो जाए। 16वें वर्ष के लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लेकर आ जाना। सभी प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बिठाया और फिर उसको उसके मामा के साथ विदा किया। किंतु ब्राह्मण पति पत्नी ने यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णवासियों का व्रत रखा। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसीलिए वर के पिता ने अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करके यह निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही इस कन्या का लग्न करा दूंगा
और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए, तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिताजी ने स्वीकार कर ली और उसको ले जाकर वर की जगह पर बिठा दिया। साथ ही उसके सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म श्वास छोड़ता हुआ आंसू बहाने लगा। तभी वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उस लड़के ने सारी बातें बता दी जो वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी। तब वह कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति है। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तभी देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह कन्या दृढ़ विचारों वाली थी और बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली के 9 मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह सब समझा करके वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सबको सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुँह लेकर वापस चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, इस प्रकार से देवीदास काशी में विद्या के अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रख लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय श्वम काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ पहुँचे। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया।
उधर देवीदास की पत्नी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र और पुष्प कुछ भी नहीं है तो उसको अत्यधिक ही अचंभा हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा और भांजा वहां पर आ पहुंचे। उसको आया हुआ देखकर उसका ससुर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसको अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही है जो कि मुझे संकेत देकर गया था। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह यहाँ पर वापस आ गया, और सब नगरवासियों ने बहुत ही आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत से उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। जब वह अपने गांव के निकट गया तो कई लोगों ने उसको देखा और उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनको यह बात बताई और सभी ने समर्थन किया तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में देवीदास ने आकर अपने माता और पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया, और दोनों की आंखों में प्रेम के अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। फिर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदा ही सौभाग्यवती रहती है, यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से संपूर्ण हो जाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।